अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन एकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर शहजादा एहतशाम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने 1.2 स्टार्ट किया और उसके हमने पिछले लेक्चर में 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेटा पहले बात तो आप समझ लेना, जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं समझ आएगी। स्टूडेंट्स, जब देखते रहे आपसे साथ नोट डाउन भी किया करें ताकि आपको अच्छी समझ आए। स्टूडेंट्स, ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। दिखने से कॉम्प्लेक्स लगता है मगर जब हम सॉल्व करेंगे बहुत इजी है। आप कहेंगे बहुत इजी था। इसमें हमें क्या करना है, ब्लैक मार्कर्स को मैं आपको नोट डाउन करवाता हूँ। इसे भी हमने 2 की पावर में लेके आना है, 4 को भी 2 की पावर में लेके आना है, 8 को भी 2 की पावर में लेके आना है। किस तरह लेके आना है, अब 16 को देखते हैं हम। इसकी 2 की पावर में लेके आते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास 16 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। तो हम इसे नोट डाउन कर सकते हैं 2 की पावर 4, मतलब 1 2 3 4 मतलब 4 है, तो हम 2 की पावर 4। पावर का आपको मतलब पहले ही मालूम है, पावर का मतलब होता है कि 4 2 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया 16 की जगह। अब क्या कहते हैं हम, 4 की जगह क्या लिखेंगे, 4 की जगह ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, अब 8 रह गया हमारा। 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया 8। 8 की 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स। अब हम इनकी जगह पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 16 की जगह हमने क्या पुट करना था, 2 की पावर 4 एज इट इज, 20 एज इट इज। 4 की जगह हमने क्या पुट करना था, 2 की पावर 2 और हमारे पास ये 2x था एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। ओके, मल्टीप्लाई 8 की जगह हमने क्या पुट करना था, 2 की पावर 3 स्टूडेंट्स, और इसकी पावर एज इट इज आ गई। ओके स्टूडेंट्स, हमने अपनी अति सिंपल काम किया है। क्या किया है, 6 4 और 8 को 2 की फॉर्म में लेकर आए हैं। और क्यों लेके आए हैं स्टूडेंट्स, आप समझते हैं। ये देखें, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, जब एक हमारे पास बेस कह सकते हैं या वेरिएबल, जब एक वेरिएबल हो और उसकी 2 पावर्स हो, मतलब ये 4 भी इसकी पावर है, ये भी पावर है। एक वेरिएबल हो और उसकी 2 पावर्स हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, और जब 2 बेस हो तो उनकी पावर प्लस। यहां पे एक बेस है, 2 पावर है तो मल्टीप्लाई होंगे। किस तरह मल्टीप्लाई होंगे, हम नोट डाउन करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या आएगा, 4x प्लस एज इट इज 4 1 से मल्टीप्लाई खाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, जहां जहां चेंजेस होती हैं वहां मैं दूसरी मार्कर यूज करूंगा। 20 एज इट इज। अब यहां पर भी देखें स्टूडेंट्स, बेस एक है, पावर 2 है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 की पावर फिर क्या आ जाएगी 4x। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, नोट डाउन करते रहिए, इंशाल्लाह आपको समझ आती रहेगी। ये इसी तरह लिखने हैं हमने, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब फिर हमारे पास यहां पे देखें आप, बेस एक है, पावर 2 है, तो क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आंसर आएगा, 2 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने सिंपल सा काम किया था, 2 को 2 की पावर में लेके आए और मल्टीप्लाई करवाया। स्टूडेंट्स, हम यहां पर देखें स्टूडेंट्स, 2 की पावर ही 4x है एंड 4 है। ये देखें, ये यहां पर सेम है, ये यहां पर सेम है, ये कॉमन आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम फिर। अब
हमने क्या किया, 2 की पावर जो 4x थी उसे हम कॉमन ले रहे, बाकी क्या बचा, अब ये 4 है, 4 पावर है, किसकी पावर है, 2 की, तो हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 2 की पावर 4 प्लस 20, बाकी तो हमारे पास कॉमन आ गया ना, तो वो बाहर आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा, जैसे कि मैंने बताया था, दो बेस हो फिर क्या होगा, पावर प्लस होंगे, दो बेस हो या दो वेरिएबल्स हो तो पावर प्लस होगी, तो हम यहां पे अपनी पावर को प्लस करते हैं, 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 6, यहां पे हमने प्लस कर दिया। अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आगे फर्दर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना ताकि मिक्स ना हो। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बचा था, एज इट इज लिखते हैं, ये हमारे पास 2 की पावर 4x और ब्रैकेट क्या था, 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, अब यहां देखें रियल x, ये दोनों प्लस के मतलब आपस में ऐड होंगे, क्या आएगा 4x 6 और 9, ये क्या है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स 6 और 3, 6 हमारे पास प्लस का है और 3 हमारे पास माइनस का है, जब हमारे पास 6 में से -3 होगा हमारे पास क्या बचेगा 3 स्टूडेंट्स, तो -3। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया, इन पावर को ओनली ऐड और माइनस किया, मतलब पावर जब दो बेस होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, उनकी पावर्स को ऐड किया, हमारे पास आंसर 4x - 3 आया। ओके स्टूडेंट्स, अब सिर्फ लिखेंगे, ये हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा इधर। ओके, अब ये और ये 4x की पावर किसकी है 2 की, 3 भी किसकी पावर है 2 की, क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मतलब कॉमन लेते हैं, और स्टूडेंट्स यहां पे आप देखें 6 बड़ा मतलब 3 से, तो हमारे पास साइन में प्लस का आएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, 4x एंड 3 पावर किसकी है 2 की, तो इस तरह हम लिख सकते 2 को 2 की पावर 4x प्लस मल्टीप्लाई 2 की पावर, इस तरह स्टूडेंट्स, इस तरह हमने क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, ताकि 4 की पावर 2x और 4 की पावर 2x आपस में कट हो जाए, ये यहां से कैंसिल हो गई स्टूडेंट्स, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 4 प्लस 20 पावर 2 की पावर 3। अब हम इनकी जगह वैल्यूज पुट करते हैं, 2 की पावर 4 किसके इक्वल थी 16 है, 16 लिख देंगे प्लस 20 और 2 की पावर 3 किसके इक्वल थे 8 के, 8 लिख देंगे ओनली। अब ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 36 आएगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 8। ओके स्टूडेंट्स, ये आपस में कटिंग होते देखते, 2 पे करते हैं पहले, 4 पे सॉरी 4 9 ओवर 4, ये हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स। देखे ना 4 का हम टेबल पढ़ते हैं 9 तक 36 आता है। ओके स्टूडेंट, और 4 का टेबल 8 तक पढ़ते हैं तो क्या आता है 2, तो हमारे पास 9 ओवर 2 आंसर आ गया। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो चीज है ये मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए लिखी है, ये आपने जब क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है तो आपने नोट डाउन नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करना है, आपको अगर समझ नहीं आएगी तो रिपीट कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, 9/2 हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, और याद रखें स्टूडेंट, साथ साथ नोट डाउन किया करें ताकि आपको भी अच्छी तरह समझ आए। हमारा मकसद क्या है, आपको समझाना, हमें नहीं, हम तो समझे हुए हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको ही ना समझ आए तो हमारा मोटिव कंप्लीट नहीं होता स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उन्होंने दिया हुआ है माइनस में पावर्स हैं और डिवाइड दिया हुआ है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपके लिए बिल्कुल हलवा है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है माइनस की पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं और डिवाइड हो तो उसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप ये भी क्वेश्चन समझेंगे, इंशाल्लाह आप सॉल्व करने के काबिल होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये 20 की पावर है ना, यहाँ पे हम इसे पहले खत्म करेंगे। किस तरह करेंगे, जो अंदर की इसे, इस रकम को हम पावर में लेके जाएंगे। किस तरह लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, ये देखें आपको मैं बताता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2 इज इक्वल टू होता है 64। 2 की पावर 6 हो, वो किसके इक्वल है, 64 के। तो हम 64 की जगह सिंपली 2 की पावर 6 भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और हम 9 को लेके जाते हैं। 9 को किस तरह पावर में लिख रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 9 होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सिंपली उनकी जगह रिप्लेस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, पावर एज इट इज आ जाएगी, ये डिवाइड का साइन एज इट इज। 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 एज इट इज, और ये स्टूडेंट्स अब देखें कटिंग होता है किस तरह, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, अब 3 की पावर -3 बची। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 2 -2। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड 3 की पावर -3। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखें एक बेस है और 2 पावर्स है। आपको पता है जब एक बेस हो और 2 पावर्स हो तो आपस में वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 1/, मतलब 3 की पावर -3। ओके स्टूडेंट्स, एक और बात, ये देखें पावर हमारे पास माइनस में है, पॉजिटिव हम किस तरह करते हैं, देखें बटे में जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। ओके, इतना समझ लो, जब हम पावर को पॉजिटिव करना हो तो हम इसे नीचे ले जाते हैं, मतलब 1 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, हमारे पास हमारी पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। किस तरह स्टूडेंट, 1/2 लिखेंगे, पावर हमारे पास क्या आ गई 4 पॉजिटिव। ये एक सिंपल सा रूल है कि अगर हमें पावर पॉजिटिव करनी है तो रकम को चेंज कर देते हैं बटे को, मतलब नीचे 1 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे, हमारे पास पावर चेंज एज इट इज। दूसरे की हम करेंगे पावर चेंज, क्या आएगा हमारे पास 1/3 और पावर हमारी पॉजिटिव हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा मोटिव क्या है, हम डिवाइड को चेंज करके मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, साइन, ये भी बहुत इजी है, 1/2 पावर 4 मल्टीप्लाई भी इसी तरह करते हैं। जो हमारे पास 1/3 है इसे चेंज करके हम क्या करेंगे 3/1, ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, पावर को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या आएगा 1/16, मतलब 2 की पावर क्या है 4, तो 16 आ जाएगा। 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहेगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, क्या आएगा 27, और 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्दर हम
सिंप्लीफाई करते हैं 27/16, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। डॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1.2 का। ओके, इसमें स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, कुछ भी स्टूडेंट, इसमें हमें क्या करना है, बेस सेम करनी है ताकि हम पावर्स को ऐड कर सकें। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर बेस 1 हो पावर 2 हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, अगर दो बेस हो तो पावर उनकी ऐड होती है। तो हमने यहाँ पे बेस को सेम करना है ताकि हम पावर्स को ऐड कर सकें स्टूडेंट्स। अब 9 की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स हम, क्योंकि पावर ये शो करता है 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे चीज लिखेंगे 3 की पावर मल्टीप्लाई बाय 9 की जगह हमने स्टूडेंट्स क्या लिखे, 3 की पावर 2 और n प्लस 1 एज इट इज। ओके, 3 माइनस 1, ओके, मल्टीप्लाई बाय 9 की जगह हमें क्या लिखना है, 3 की पावर 2 n माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, पहले एक और स्टेप करते हैं, 3 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे बेस a के पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई n के साथ होगा 2n, जब 2 मल्टीप्लाई प्लस एज इट इज 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 2। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहे, इंशाल्लाह आपको समझ आती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, 3 n माइनस 1 एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर बेस a के पावर 2 है तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, 3 की फिर क्या आएगी पावर हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई होगा इनसे 2 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए ना 2 मल्टीप्लाई होगा इनसे भी और -1 से भी, हमारे पास ये आ जाएगी स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको ये देखिए ना, हमारे पास बेस अब 2 है हमारे पास और वो दोनों सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, हम सिंपली ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। 3 है, अब ऐड करेंगे इसकी पावर प्लस इसके साथ ऐड करेंगे इसके साथ 2n प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास यहां पर भी नीचे देखें डिनोमिनेटर में पावर जो बेस है हमारे पास सेम है, तो जब हमें पता है दो बेस हो और वो सेम हो तो पावर ऐड होती है स्टूडेंट्स। तो हम 3 की पावर क्या आएगी, n माइनस 1 प्लस होंगी पावर्स आपस में। ओके स्टूडेंट्स, प्लस किसके साथ होंगी, 2n माइनस 2 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर सॉल्व करते हैं, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन मर्ज ना हो आपस में। क्या आएगा स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था ओनली, इसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नोट डाउन नहीं करना। अब 1n 2n के साथ प्लस होगा 3n आएगा, 3n आ गया, ओके आ गया, प्लस 2 बचा हुआ अकेला तो हम इसी तरह उसे लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे देखिए 1n और 2n है, जब ये प्लस होंगे 3n बनाएंगे, पावर किसकी है 3 की, 3n आ गया स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखें माइनस और -2 है, साइन में मतलब प्लस होंगे और अलामत बड़ी रकम की, बड़ी रकम हमारे पास क्या है माइनस। ओके, बड़ी रकम माइनस की है तो साइन माइनस का आ गया, पावर मतलब साइन सेम है तो ऐड होंगे 2 माइनस 1 -2 -1 3। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। अब
ये पावर भी हमारे पास 3 की है और 2 भी हमारे पास 3 की है, दोनों पावर 3 की है, जिस तरह ये दोनों पावर 3 की है। हम इन्हें अलग अलग पहले कर लेते हैं ताकि कट काट सके। ये मतलब मल्टीप्लाई, इस तरह हम लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। क्यों लिख सकते हैं, हमने इस तरह क्यों लिखा, ताकि स्टूडेंट्स ये आपस में कट जाए और हमारे पास जो हमारा आंसर है वो आ सके। क्या बचा, 3 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 9 के स्टूडेंट्स। और पहले हम ये नहीं करते, पहले ये करते हैं, इसी तरह लिखते हैं इसे 3 की पावर 2 और नीचे हमारे पास क्या बचा 3 की पावर -3। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें पावर है जो डिनोमिनेटर में है, हमें उसे नॉमिनेटर में लेके जाएंगे। ये 2 तो पहले ही था हमारे पास, अब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या चेंज होगी, पावर। जब ऊपर लेके आएंगे पावर क्या हो गई, 3 हो गई हमारे पास, मतलब नीचे माइनस की थी ऊपर गई पॉजिटिव होगी। अब सीधा सा जानते हैं एक रूल, जब दो बेस सेम हो तो पावर्स प्लस होती हैं, जब प्लस होंगी पावर क्या हमारे पास 5 आएगा, नहीं है, क्यों नहीं आएगा, 3 + 2 क्या होता है 5। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करके कैलकुलेटेड 3 की पावर देख के 5 क्या होती है हमारे पास 243, ये हमारे पास हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल, वेरी स्टूडेंट्स, देखने में मुश्किल लगता है, करने में बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे, गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इजी है, गौर से आपने देखना है। पहले तो आपको मैं एक पॉइंट बता दूं, इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है ये 6.5 n पावर n+1, ये आप सोच रहे होंगे ये इशारिये में दिया हुआ है। मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया हुआ है, जो यहाँ पे यूज करते हैं ना ये इशारिया, ये किसके बराबर होता है, मल्टीप्लाई। मतलब उन्होंने मल्टीप्लाई लिखना होता है तो मल्टीप्लाई के लिए वो एक और साइन यूज करते हैं पॉइंट। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो ये का भी मतलब ये 6.5 है, 6.5 नहीं है, 6 × 5 n+1 है। ओके स्टूडेंट्स, कहीं आप मल्टीप्लाई आप कहेंगे भाई ये इन्होंने पॉइंट्स में नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको जो मुश्किल था वो बता दिया। इसमें हमने सिंपली काम करना है, पावर्स को उनको अलग करना है। जिस तरह अब यहाँ पे n ये भी पावर 5 की है और 3 भी पावर 5 की है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, n की तो 5 की पावर n मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3। अब जब हम इसे तोड़ दरम्यान में मल्टीप्लाई क्यों लिखते हैं, ताकि हमें पता है जब पावर्स बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, हमारे पास वापस वही आंसर बनता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब भी कोई हम स्टेप करते हैं उसे जब सॉल्व करें उसके जो ऊपर वाला स्टेप है वही आता है। ओके, इस तरह हमने लिख लिया माइनस एज इट इज जो हमने दिया हुआ है। अब 6 आपकी आसानी के लिए हम पॉइंट को मल्टीप्लाई लिख लेते। अब 5 की पावर n भी है और 1 भी है, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, हमने क्या किया, उनकी पावर्स को अलग अलग किया है और कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट्स। ये एज इट इज ही आ जाएंगी हमारे पास, यहाँ पे कोई अलग करने वाली है ही नहीं, बिल्कुल एज इट इज। और एक हाँ स्टूडेंट्स, आपको एक और बात बतानी थी, बुक में ना उन्होंने यहां पे उन्होंने दिया हुआ है 2 की पावर n। स्टूडेंट्स, बुक की प्रिंटिंग में मिस्टेक है ये, आपको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, वहां पे 2 की पावर n की जगह हमारे पास 4 होना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई टीचर ने तो गलत, हमें एचआर टीचर गलत क्वेश्चन करवा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको देख ताकि आप मिसगाइड और अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ओके,
आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखें 5 की पावर n और 5 की पावर n दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर n कॉमन लिया, क्या बचा 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज आ गया। अब नीचे भी हम कर ले, 5 की पावर n कॉमन में क्या बचा 9 माइनस 4, ये हमारे पास कॉमन। अब हम जानते हैं कटिंग करने में तो हम वैसे ही मान काट देंगे दोनों को, भाई आप जाओ ताकि हम सॉल्व अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। अब 5 की पावर 3 क्या होती है 125, हम जानते हैं स्टूडेंट, वेरी इजी। अगर आपको ना पता हो कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे, आपको इजीली आ जाएगा आंसर 125, मतलब 5 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, वेरी सिंपल। अब 9 में से माइनस 4 करेंगे, वेरी इजी, 5 आ जाएगा हमारे पास। फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, लाइन ड्रॉ कर लें ताकि सॉल्व क्वेश्चन हमारा मर्ज ना हो। अब ये देखें स्टूडेंट्स, 125 में माइनस करेंगे 30, हमारे पास क्या आएगा 95, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 5, जो कि हमारे पास रिमेनिंग है। ओनली हम कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरह करेंगे, हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 सा 5, 5 19 सा 95। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास 19 ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी स्टूडेंट्स, और हमारा मोटिव आपको समझाना है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। और मिलते हैं नेक्स्ट